इधर कवर्धा महासमुंद में धान पर सियासत देखने को मिल रही है। रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल का बयान आया कि सरकार चूहों के इलाज के लिए बिल्ली पाले। बृजमोहन अग्रवाल पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कि बिल्ली पालने की योजना पर पलटवार किया गया कि बिल्ली पालने की योजना में भी भ्रष्टाचार होगा। कवर्धा में करीब 8 करोड़ का धान गायब हो गया। महासमुंद में 18 करोड़ का धान गायब हुआ है। तो कवर्धा में अधिकारियों ने ये माना है कि धान को चूहे खा गए हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। धान को लेकर सियासत अब दिखाई दे रही है। कवर्धा और महासमुंद का ये पूरा मामला है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केंद्र में पिछले साल खरीदे गए धान के उठाव के बाद कवर्धा और महासमुंद में करोड़ों रुपए के धान की कमी आने के बाद अधिकारियों ने चूहों और कीड़ों मकोड़ों को धान की कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया। जब सरकार की जमकर किरकिरी हुई, कांग्रेस ने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरक्षण का आरोप लगा दिया। इसी बीच सत्ता पक्ष के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार से चूहों के इलाज के लिए बिल्ली की व्यवस्था करने की मांग कर दी है। देखिए, प्रदेश के 65 संग्रहण केंद्र में हम आधे से भी कम है हमारा स्थान। 2 भाग में बांटेंगे तो हमारे यहाँ प्रदेश के आधे से ज़्यादा संग्रहण केंद्रों में हमारे यहाँ से ज़्यादा शार्टेज। हम तो काफ़ी स्थिति अच्छी है हमारे यहाँ। हम 2.98 है, वहाँ बघर्रा में 3.5 है, चारबाठा में। मेरे को लगता है सरकार अब चूहों के इलाज के लिए बिल्ली की व्यवस्था करेगी। इधर कांग्रेस ने बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर सरकार को घेरते हुए कहा कि चूहा पकड़ने के लिए बिल्ली पालने की योजना में भी घोटाले की तैयारी है। भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी कह रहे हैं कि चूहों को पकड़ने के लिए वो बिल्ली पालने की योजना लाएंगे। मतलब एक और घोटाला की तैयारी हो गई है। पहले करोड़ों रुपए का धान घोटाला किया गया और चूहों को बदनाम किया गया। अब चूहों को पकड़ने के लिए बिल्ली पालने की योजना लाएंगे और उस योजना के माध्यम से करोड़ों रुपए का फिर घोटाला करेंगे। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरने में जुटी है। ऐसे में सत्ता पक्ष के सांसद का तंज कसना बीजेपी सरकार के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस मुद्दे पर कैसे डैमेज कंट्रोल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। खबर दंतेवाड़ा से, जो खराब चावल मामले में बड़ा एक्शन लिया गया। लापरवाही बरतने पर 2 अधिकारियों को निलंबित किया गया। क्वालिटी इंस्पेक्टर, गोदाम प्रभारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। गोदाम में 30,000 क्विंटल चावल खराब हुआ था और चावल खराब होने से पीडीएस वितरण में देरी भी हुई है। तो दंतेवाड़ा का ये पूरा मामला है। खराब चावल का ये पूरा मामला था जिसमें एक्शन लिया गया और लापरवाही बरतने पर 2 अधिकारियों पर गाज गिरी है। 2 अधिकारी जिन्हें निलंबित कर दिया गया। क्वालिटी इंस्पेक्टर और गोदाम प्रभारी दोनों को ही सस्पेंड किया गया है। तो बता दें 30 क्विंटल चावल गोदाम में खराब हुआ था। तो चावल खराब होने से पीडीएस के वितरण में भी देरी हो रही है। तो दंतेवाड़ा की ये तस्वीरें हैं। खराब चावल हुआ था और इस पूरे मामले में कार्रवाई भी की गई, जहां पर लापरवाही उजागर हुई, जिसके बाद 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। तो बता दें क्वालिटी इंस्पेक्टर और गोदाम प्रभारी इसमें दोषी पाए गए, जिसके बाद उन पर कार्रवाई की गई है। तो बताया जा रहा है कि 30 क्विंटल चावल जो है खराब हो गया था गोदाम में। लापरवाही यहां पर बरती गई, जिसका नतीजा ये रहा कि चावल खराब हुआ। तो बता दें चावल खराब होने की वजह से पीडीएस वितरण में भी देरी हुई, जो समय पर होना चाहिए था लेकिन उसमें देरी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी जुल्फिकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। जुल्फिकार, देखिए धान से जुड़ी अलग अलग जगह की खबरें हमने देखी। कहीं पर चावल खराब हो गया, लापरवाही बरती गई। कहीं पर हमने देखा कि चूहे धान खा गए, वो भी लाखों का नहीं करोड़ों का धान खा गए। अब इस पर सियासत भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल रितु, देखिए जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की जाती है और धान खरीदी का लक्ष्य रखा जाता है, धान हमेशा से सियासत का केंद्र रहा है और धान का जो विषय है उसमें सत्ता परिवर्तन और सत्ता बनते हुए हमने देखा है। तो ऐसे में जब भी सरकार बनती है या कैंपेन होती है, आप पिछले चुनाव में भी देखेंगे, उस दौरान भी भारतीय जनता पार्टी ने 3100 रुपये धान खरीदी के ऐलान किया था और उसका वादा पूरा भी किया। तो उससे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं वो एक तरफ हो जाते हैं जब धान का विषय आता है। अब विषय ये आ रहा है कि सरकार ने जो धान खरीदा और उस धान में जो संग्रहण केंद्र है वहां से कमी की रिपोर्ट्स आ रही हैं। उन कमी की रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि
जो कमी हुई है वो करोड़ों रुपए की है। जैसे पहला मामला आया कवर्धा का, कवर्धा के मामले में 8 करोड़ रुपए की धान की कमी आई। जो बयान वहां के अधिकारियों का आया, उन्होंने कहा कि चूहे धान खा गए हैं। तो उसके बाद सियासत तेज हुई और बयानबाजियां तेज हुई और सत्ता पक्ष की किरकिरी हुई और विपक्ष ने घेरना शुरू किया। लेकिन इस पूरे मसले पर बृजमोहन अग्रवाल जब कूदे, उसके बाद से सत्ता पक्ष को जो है वो जवाब देने में थोड़ा सा असहज महसूस हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि चूहों को पकड़ने के लिए अब सरकार को बिल्ली की व्यवस्था करनी चाहिए, तो ये तंज भरा भी है। क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल को देखो तो बीते दिनों से लगातार सरकार के खिलाफ या उनकी बातें नहीं मानी जा रही हैं, तो उसको लेकर या तो पत्र लिख रहे हैं या मुखरता दिखा रहे हैं। तो अब धान का जो विषय है, सीधे तौर से अगर देखा जाए तो इसमें सरकार का ही नुकसान है, सरकार के राजस्व का नुकसान है। हालांकि सीधे तौर से किसानों को इससे कोई नुकसान नहीं, क्योंकि 2024 और 25 में जो धान खरीदा गया था उनमें संग्रहण केंद्रों में कुछ जगहों पर धान की कमी आई है। लेकिन जिस तरीके से जो संख्या सामने आ रही है वो करोड़ों रुपए में है, तो ऐसे में सरकार की जो छवि वो कहीं ना कहीं खराब होती है। विपक्ष को मुद्दा मिला, अब सत्ता पक्ष के भी सांसद जब घेरेंगे तो ऐसे में सरकार को जो उसकी छवि है उसके डैमेज कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। जी, सवाल ये भी है जुल्फिकार की, करोड़ों का ये धान है, कोई थोड़ा बहुत धान नहीं है। जैसा कि अधिकारी खुद इस चीज को मान रहे हैं कि चूहे खा गए। अब चूहे खा कैसे गए? क्या जो जिम्मेदार है वो धान खरीदी केंद्र पर मौके नहीं थे, या फिर किसी तरह के कोई इंतजाम नहीं किए गए थे कि धान को बचाया जा सके? देखिए, पूरा जो विषय है ऋतु, वो है भ्रष्टाचार का। और भ्रष्टाचार का विषय इस तरीके से है कि हो सकता है कि उन संग्रहण केंद्रों में जो धान है उसको किसी और जगह पे भ्रष्टाचार करते हुए बेच दिया गया हो या उसका कोई उपयोग कर लिया गया हो। कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो धान खरीदी जो सबसे बड़ा विषय है, और उसका अगर भौतिक सत्यापन करा लिया जाए, सरकार जितना धान खरीदती है और उसका अगर कभी भौतिक सत्यापन कराया जाएगा तो उसमें अरबों रुपए का धान कम पाया जाएगा। अभी जो 2024 और 25 की बात है, क्योंकि धान संग्रहण केंद्र में जब धान पहुंचता है उसके बाद उसे प्रोक्योरमेंट के लिए मिल को दिया जाता है, फिर उसके बाद चावल बनता है और उसके बाद सरकार के पास वो धान पहुंच जाता है और फिर पीडीएस सिस्टम के माध्यम से या उसे सरकार बेचती है। तो बहुत सारे ऐसे संग्रहण केंद्र हैं जहां पे अगर देखें तो स्टॉक दिखाया जाता है लेकिन स्टॉक वहां पे मौजूद नहीं होता है। तो उसके वही विषय है कि यहाँ पर जो धान का विषय जब छत्तीसगढ़ में आता है तो सियासत जो है वो अपने चरम पर पहुंच जाती है। और इस मामले में भी देखें तो सत्ता पक्ष को विपक्ष घेर रहा है और सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो भी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरीके के तंज कसना की बिल्ली की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं वहां पर भ्रष्टाचार हुआ है। और क्योंकि कुछ सुखद का विषय जरूर है, क्योंकि धान में जो नमी होती है लंबे समय तक अगर धान संग्रहण केंद्र में रखा रहेगा तो उसमें सूखने की वजह से भी कम होता है। लेकिन सामान्यतः देखें तो जो भी संग्रहण केंद्र है, ऐसी शिकायतें भी आती हैं कि वहाँ के जो संग्रहण केंद्र के जो कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो जो तय क्वांटिटी है, मात्रा है, उससे कुछ ज्यादा लेते हैं। उनका किसानों को हवाला दे देते हैं कि कहीं वो सूखत की वजह से उनको थोड़ा सा ज्यादा लेना पड़ता है। तो इस तरीके की भी खबरें आती हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर इस तरीके की भ्रष्ट आचरण का भी विषय हो सकता है, जिसकी जांच की जानी चाहिए, जिसके वजह बिल्कुल ये जांच का विषय है। सवाल ये है कि आखिर करोड़ों का धान कहां चला गया। हालांकि अधिकारी जरूर मान रहे हैं कि चूहे खा गए, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इसमें आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इस पर सियासत जमकर हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार आपका तमाम जानकारी के लिए।